वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक लेडी स्वेटर का डिज़ाइन। तो ये मैंने टॉप स्टाइल में बनाया हुआ है, पूरा बोट नेक में बना हुआ है और इतना इजी स्वेटर है कि कहीं ना आप इसमें आपको गले को घटाने की ज़रूरत है, ना कहीं आर्म होल को घटाने की ज़रूरत है और ना ही स्लीव्स को घटाने की ज़रूरत है। मीन्स अलग से कुछ भी नहीं बनाना है। सो अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे ईजिली बना लेंगे। नेक का लुक आप देख सकते हैं, पूरा बोट नेक का इसका लुक है। बलून मैंने इसकी स्लीव बनाई है और यहाँ पे इसे ग्रिपिंग वाला लुक दिया है। बाकी पूरा पार्ट बलून शेप में बना हुआ है। मल्टी कलर का बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर है। तो आपके पास बची कुची ऊन भी है अगर तो आप इस स्वेटर को बना सकते हैं। अदरवाइज आपको इसमें हर कलर की ऊन जो लगी है वो लगभग 40 से 50 ग्राम लगने वाली है। फुल स्वेटर है तो थोड़ी सी ऊन ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगी। बनाया है मैंने इसे 3 mm की क्रॉस हुक मीन्स 8 नंबर की क्रॉस हुक से इसे बनाया है। बॉर्डर वगैरह इसका मैंने बनाया है 9 नंबर की क्रॉस हुक से। तो 2 क्रॉस हुक आपको इसमें लगने वाली है अगर आप बॉर्डर को थोड़ा टाइट चाह रहे हैं तो। अदरवाइज आप उससे भी बना सकते हैं। तो ये जो बना हुआ है ये 34 एंड 36 चेस्ट साइज के लिए बना हुआ है। ईजी पैटर्न है, किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको चेन उतनी लंबी लेनी है जिस साइज में आपको बनाना है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ मुझे डीएम कर दीजिए। बाकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कम स्टॉक है मेरे पास, तो मीडियम एंड लार्ज का साइज का एक स्टॉक है। तो आप अगर चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे स्टार्ट कर देते हैं। बताती हूँ कितनी ऊन इसमें लगी है। जितनी टोटल ऊन मैं आपको बताऊंगी उसी को आपको इसमें डिवाइड करना है, जितने मैं कलर बताऊंगी जो भी लगे हैं। तो आगे मैं पूरी डिटेल देने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तभी आपको ये पूरा स्वेटर समझ में आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे पास से मैं आपको बता दूँ डिज़ाइन कुछ इस तरह की है इसमें। और जो मैंने इसमें ऊन लगाई है टोटल कलर मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कलर मैंने इसमें टोटल लगाए हुए हैं। और 10 कलर लगाने के बाद इसमें जो ऊन लगी है तो ये जो बन के रेडी हुआ है 450 ग्राम में ये स्वेटर बन के रेडी हुआ है। तो 450 ग्राम को मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो लगभग 43 या 45 ग्राम ऊन आएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था 50 ग्राम ऊन अगर आप लेंगे तो आपका स्वेटर बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप इससे बड़ा साइज़ भी बनाना चाहते हैं तो इतनी ही ऊन आपको लेनी होगी। साथ में मैंने इसमें इस पूरे स्वेटर को बनाने के लिए यूज़ किया है 8 नंबर मीन्स 4 mm का क्रोशिया हुक। और जो स्लीव का बॉर्डर मैंने बनाया है वो बनाया है 3.5 mm की क्रोशिया हुक मीन्स 9 नंबर की क्रोशिया हुक से। तो क्रोशिया हुक अगर आपको इस तरह की चाहिए तो वो मैंने टैग कर दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं या तो मेरे किसी भी रिसेंट शॉर्ट्स में देखेंगे तो आपको वहाँ भी इनका क्रोशिया हुक का पूरे सेट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इस खूबसूरत से। तो यहाँ मैंने इसके लिए 3 प्लाई की ऊल यूज़ की है और 3 प्लाई की ये ओसवाल माइक्रो की वूल है। आप कोई भी ऊल यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर मैंने बनाया है इसे, तो मैंने कई कलर्स की ऊन को इसमें यूज़ किया है। 7 to 8 कलर्स हैं आई थिंक जो मैंने यूज़ किया है। बट आप अगर सिंगल कलर में बनाना चाहें तो डेफिनेटली बना सकते हैं, 2 कलर में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। 2 रो की डिज़ाइन है और हर 2 रो के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज होता है, या तो फिर मैं कहूँ 4 रो की डिज़ाइन है, ठीक है। 2 रो एक जैसी बनेगी, फिर 2 रो थोड़ी चेंज होगी, फिर 2 रो एक जैसी बनेगी, ऐसे डिज़ाइन बन के रेडी होगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा मोटा क्रोशिया हुक लिया है क्योंकि थोड़ा मुझे फंकी स्टाइल में बनाना है। तो 4 mm का क्रोशिया हुक है मीन्स ये 8 नंबर का क्रोशिया हुक है। तो 14 के मल्टीपल पे ये डिज़ाइन बन के रेडी होती है। 14 का मल्टीपल मैंने यहाँ पे 7 बार लिया है। आप छोटा बनाना चाहें तो 6 बार ले लें, बड़ा बनाना चाहें तो 8 बार ले लें। तो इस तरह से मैंने इसमें 14 का मल्टीपल लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह 14 मैंने 7 बार इसमें बना के रेडी किया है। 14 मैंने यहाँ पे 7 बार बना के रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद इसमें हमें 1 2 3
4, 4 चेन और ऐड करनी है। 1 2 3, 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशा होगी और 4th नंबर वाली इधर से जो चेन है यहाँ से डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 चेन हमने छोड़ी है पहली डबल क्रोशा हो गई, और जो ये वाली थी तो वो हो गई हमारी दूसरी डबल क्रोशा। अब इस तरह से जितनी भी यहाँ पे चेन बनी हुई है इस राउंड में सब में आपको एक एक डबल क्रोशा बना के रेडी करना है। ओके, सब में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे और एंड पर आएंगे। राउंड पूरा हो चुका है। पूरा रो के बाद अब आपको सेकेंड रो में क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले 6 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। 1 2 3, 3 बार लूप लेना है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसी में हमने 6 चेन बनाई है तो इसे स्किप करेंगे, और इसके बाद वाली मीन्स इस पे जो 6 चेन बनी है ये फर्स्ट वाले के लिए होगी, तो सेकंड वाला स्किप करेंगे और थर्ड वाले लूप में आके यहाँ इसे 4 बार में ओवर करेंगे। 1 2 3 4, 2 लूप करके मैंने ओवर किया है 4 बार में। फिर से एक चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार इसे लिया, एक स्किप करेंगे, सेकंड वन में डालेंगे और 4 बार में ओवर करेंगे। फिर से 2 लूप ओवर किया, फिर से 2 लूप ओवर किया, और ये हो गया 4th टाइम। ठीक है, एक चेन 3 बार लूप लेंगे, नेक्स्ट वन को स्किप करेंगे, उसके बाद वाली में डालेंगे, अगेन इसे 4 बार में ओवर करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 बार हो गया। फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में सेम प्रोसेस को करेंगे और 4 बार में इसे ओवर करेंगे। अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और ये हो गया 5th वन जहाँ पे चेन बनाई है। ठीक है, 5 बार करना है और एक चेन बना लेनी है, मीन्स 6 चेन बनानी है और 4 बार आपको इसमें 4 बार करते हुए ओवर करना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 डबल क्रोशा स्किप करेंगे। 6th वन में अपने वर्क को सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस, 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 3 बार लूप लेंगे, इसके बाद वाली डबल क्रोशा स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में डालते हुए अगेन इसे 4 बार में ओवर करेंगे और सेम प्रोसेस को फिर से 4 बार करेंगे। एक बार हो गया, बीच में एक चेन बनाई, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में फिर से अगेन एक चेन, 3 लूप लेंगे, नेक्स्ट वन स्किप करेंगे, उसके बाद वाली में 4 बार में ओवर करते हुए सारे लूप्स को ओवर करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, 3 लूप लेंगे, इस एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में अगेन इसे 4 बार में ओवर करेंगे। तो टोटल 4 बार 4 टाइम आपको ये प्रोसेस करना है और एक बार 6 चेन बनानी है। एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे, 6 वन में इसे ऐड करेंगे और फिर से 6 चेन बना के सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पूरा एंड तक आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। टोटल यहाँ पे 7 डिज़ाइन आपकी इस तरह की बन के रेडी होंगी अगर आपने भी 7 बार मल्टीपल लिया है। पूरा इस तरह से बनाने के बाद पूरे में मैंने बना लिया। जब आप एंड पर आ जाएंगे तो एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 ही आपके पास बची है। 6 नंबर वाले में आपको लास्ट वाले में डाल के इसे अपने वर्क को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं अब दूसरा कलर यूज़ करूँगी तो इस कलर को एक चेन बना के कट करूँगी, बट अगर आपको सेम कलर से बनाना है तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखें, धागे को कट ना करें। ओके, तो जहाँ जिस सिंगल क्रोशा के बाद आपने धागे को कट किया है सेम उसी सिंगल क्रोशा पे आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है, दूसरा थ्रेड यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे डार्क पिंक यूज़ किया है, आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो यूज़ करें। अगेन अब डबल क्रोशा इसमें बनानी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 रो के डिज़ाइन है और 2 रो के बाद सिर्फ आपको इसका डायरेक्शन चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पे ही ध्यान देना होगा, बाकी प्रोसेस सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड एक जैसा बनेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद थर्ड फोर्थ का स्टार्टिंग दूसरे तरीके से है, 5th 6th का स्टार्टिंग फर्स्ट की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से बन के रेडी होगा। तो डबल क्रोशा का तो प्रोसेस सेम होता है, वो वैसे ही बनेगा। तो सिंगल क्रोशा में एक डबल क्रोशा बना ली। अब यहाँ पे एक चेन का स्पेस है, एक डबल क्रोशा यहाँ बनाएंगे।
अगेन जस्ट पैटर्न के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से जो स्पेस है यहाँ पे इसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अगेन जस्ट पैटर्न के ऊपर फिर एक चेन स्पेस में, एक पैटर्न के ऊपर एक चेन स्पेस में, एक पैटर्न के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इतनी बना ली टोटल। अब हमारे पास अगर इस 3 चेन को, स्टार्टिंग की 3 चेन को स्किप करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशा बन के रेडी हो गई। अब ये 6 चेन है तो 6 चेन, इस 6 चेन में आपको 6 डबल क्रोशा बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और 8 टोटल अगेन आपकी ये 14 डबल क्रोशा आपके डिज़ाइन के लिए बन के रेडी हो गई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पैटर्न में। अब सेकंड पैटर्न से बनाएंगे तो ये सिंगल क्रोशा स्किप करेंगे, इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। सिंगल क्रोशा के जस्ट बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चेन का स्पेस है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक जस्ट पैटर्न के ऊपर बनाएंगे, दूसरी, फिर से चेन स्पेस में थर्ड, पैटर्न के ऊपर फोर्थ, चेन स्पेस में फिफ्थ, पैटर्न के ऊपर 6, चेन स्पेस में 7, जस्ट पैटर्न के ऊपर 8। ठीक है, 8 डबल क्रोशा ये हो गई। और अब इसके बाद 6 चेन में 6 डबल क्रोशा बना लेंगे तो 14 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरे में ऐसे ही इस वाले राउंड में सिर्फ डबल क्रोशा बना के रेडी करना है। तो जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ये डबल क्रोशा वाली रो सेम ही रहेगी हर बार आपकी। जब भी आप डबल क्रोशा की रो बनाएंगे तो वो ऐसे ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसे थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से फैला लेंगे तो प्रॉपरली ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद फिर से सिंगल क्रोशा में कोई वर्क नहीं करना है, ये जो चेन स्पेस है इससे डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ओके, तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में अब यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट में 6 चेन बनी है, इसमें भी आपको 6 डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने इस वाले डिज़ाइन की स्टार्टिंग में बनाई थी। बट अब अगर डिज़ाइन आपकी इधर जा रही है तो अब इस वाले की डिज़ाइन हमको इधर की तरफ शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिर्फ आपको डिज़ाइन की स्टार्टिंग में ही डिफरेंस करना है। जैसे ये वाली जैसे बनी है वैसे इसकी स्टार्टिंग नहीं होगी। इसकी स्टार्टिंग मीन्स सेकंड रो की स्टार्टिंग, उसके बाद आपकी सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड, और ये हो गई फोर्थ रो, फिफ्थ और सिक्स मीन्स 6 रो की स्टार्टिंग अलग तरीके से होगी। ठीक है, सेकंड रो की स्टार्टिंग अलग होगी, फोर्थ रो की अलग होगी, 6 की अलग होगी, फिर उसके बाद 8th रो की स्टार्टिंग वैसे ही होगी जैसे आपकी 4th रो की है। तो ये वाली इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 6 चेन यहाँ पे बना ली है, 3 लूप लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में डाल के इसे 1 2 3 बार ओवर किया, लास्ट वाला लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में डालेंगे, 3 बार लिया, लास्ट वाला लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। अगेन एक स्किप करेंगे और 3 बार में ओवर करेंगे। अब जब आपके पास यहाँ पे 4 लूप हो जाएंगे तो इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना के एक स्किप करेंगे और यहाँ पे इसे क्रॉस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये वाला जो पैटर्न है ये इस तरह इधर की तरफ हमारा झुक जाएगा। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बना के 6 चेन से स्टार्ट नहीं करना है, 1 2 3 बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6th वन में डालते हुए इसे 4 बार में ओवर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्लस्टर नहीं बनाना है, सिर्फ स्टार्टिंग में ही ऐसे करना है, बाकी का प्रोसेस वैसे ही रहेगा। 3 बार लूप लेंगे,
सिर्फ आपको बस इतना ध्यान देना है कि सेकंड रो हो गई, 6 रो हो गई, वो एक जैसी बनेगी जैसे फोर्थ, ऑल्टरनेटिव बनेगा। मीन्स एक बार रो की स्टार्टिंग और उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा और उसके बाद वाले रो में थोड़ा सा अलग होगा। बस इतना ध्यान देना है आपको। बाकी पूरा प्रोसेस इसमें सेम ही बन के रेडी होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अब 4 बार हमने यहाँ पे लूप बना लिया और 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 चेन लास्ट में बनेगी। एक स्किप करेंगे और 6 चेन से इसे ऐड करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, 3 बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 1 से इसे सेम डिज़ाइन को 4 बार बनाएंगे। पहले एक बार बना लिया, फिर से 3 लूप लिया, दूसरी बार बनाएंगे, 4 बार सेम प्रोसेस को करेंगे और फिर 6 चेन से इसे ऐड कर देंगे। 2 3 4, फिर से 3 लूप लेंगे, 4 टाइम पे सेम तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के एक स्किप करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस रो को बना के रेडी करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये रो मैंने बना के रेडी कर ली है। और अब इस रो के एंड में क्या करना है, आपको एक चेन बनानी है और एक चेन बनाने के बाद जो लास्ट वाली आपकी डबल क्रोशिया है इसमें डालना है। 3 बार लूप लेंगे, लास्ट डबल क्रोशिया में डालेंगे और इसे पहले 3 बार में ओवर करेंगे। 1 2 3 4, एक चेन, 3 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस पे डालेंगे। 1 2 3 4, अगेन एक चेन, 3 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस पे फिर से डालेंगे और इसे 4 बार में ओवर करेंगे। तो इस तरह से लास्ट में आपको ऐसे बना के रेडी करना है जब आप सेकंड टाइम डिज़ाइन को बनाएंगे। फिर ठीक है, फर्स्ट टाइम डिज़ाइन का जो लुक होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, बनाने का तरीका सॉरी, और जो सेकंड टाइम में होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो दोनों में अंतर है और ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन बनेगी। एक बार ये बनेगी, फिर एक बार ये बनेगी, फिर रिपीट होगी ये वाली, फिर रिपीट होगी ये वाली। एक चेन बना के अब धागे को यहाँ से अगेन कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अगेन यहाँ पे दूसरा धागा ऐड करेंगे और धागे को ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाएंगे। ठीक है, एक बार डबल क्रोशिया वाला राउंड बनता है, एक बार डिज़ाइन वाला। सेम प्लेस पे डालेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए पहले यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया वर्क करेगी। अगेन एक बनाएंगे चेन स्पेस पे, फिर एक बनाएंगे डिज़ाइन के ऊपर, एक चेन स्पेस पे एक बनाएंगे यहाँ पे और एक बनाएंगे अगेन चेन स्पेस पे। तो इस तरह से ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट बन के रेडी हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली पहले चेन आ रही है और उसके बाद फिर डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया चेन, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो पहले जो चेन स्पेस आती है तो चेन स्पेस में हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी होती है। तो यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया इधर बनाई थी, इसमें इधर बनानी है। और इसके बाद फिर एक बनाएंगे जस्ट पैटर्न के ऊपर, नेक्स्ट बनाएंगे चेन स्पेस में, फिर एक बनाएंगे पैटर्न के ऊपर, नेक्स्ट चेन स्पेस में, पैटर्न के ऊपर, चेन स्पेस में, अगेन पैटर्न के ऊपर और फिर चेन स्पेस में। ठीक है, तो इस तरह से बना के रेडी करना है। और अगेन यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वाला पूरा एक पैटर्न होता है, यहाँ से यहाँ तक में 14 डबल क्रोशिया होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इधर आपके पास 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया है, जो कि अब हाफ ऑफ पार्ट में दूसरी डिज़ाइन के बाद डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे हमें इसको इधर से ऐड करना होता है, इसलिए ऐसे डिवाइड करते हैं।
तो अब ये पार्ट ऐसे ही बन के पूरा रेडी होगा डबल क्रोशिया वाला। तो इसके बाद वाली रो भी मैं आपको एक बार बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये पूरा ऐसे ही बना लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके एंड में जहाँ पे आपने क्लस्टर बनाया है उसमें क्या करना है। ऊपर के एंड में जब पूरे में डबल क्रोशिया बना लेंगे तो जहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है इसमें पहले इस वाले स्पेस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद बीच वाला जो स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया सबसे एंड में बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। डबल क्रोशिया राउंड के बाद अब ये वाला जो राउंड हमारा सेकंड नंबर वाला राउंड है, ये राउंड यहाँ पे रिपीट करना है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ भी स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, 3 लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 4 बार में इन्हें ओवर करेंगे। अगेन टोटल 4 बार सेम प्रोसेस करेंगे। तो जो सेकंड रो थी सेम सेकंड रो आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। एक चेन, 4 बार में से ओवर करेंगे, फिर से एक चेन बना के 4 टाइम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 बार बन के रेडी हो गया। एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 1 में इसे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें तब तक बना के रेडी करना है जब तक ये हमारी लंबाई के अकॉर्डिंग पूरा ना हो जाए। तो ये पहला राउंड, तीसरा राउंड, 5वां राउंड ये सारा बनेगा हमारा डबल क्रोशिया का। डबल क्रोशिया कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ भी बता दिया है कि किस तरह से बनेगा क्लस्टर वाले राउंड में और इसका एंड किस तरह से होगा वो भी बता दिया है। प्लस फिर उसके बाद सेकेंड राउंड जैसे बना है वैसे ही आपका इसमें 6 राउंड बनेगा और थर्ड राउंड जैसे आप फोर्थ राउंड जैसे बना है वैसे आपका 8th राउंड बनेगा। तो ऑल्टरनेटिव बनेगा। इसी तरह से बनाते हुए सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए जितना लंबा बनाना है उतना लंबा पहले से बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक पार्ट इसका बन के रेडी हो गया है। पूरा मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बनाया है और देन ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तो 2 पार्ट बना के इसमें रेडी करने हैं, फ्रंट का और बैक का। और अब इसे जोड़ेंगे। दोनों पार्ट को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये फ्रंट साइड है, इसके पीछे वाला बैक है और इसमें ये बैक है, ये फ्रंट है। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह से हमें आपस में रखना है। और जो हमें इसमें इसका शोल्डर पार्ट जोड़ना है वो सिर्फ हमें 7 से 7.5 या 8 सेंटीमीटर तक ही जोड़ के रेडी करना है। तो जैसे आप इसे मेज़र कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 7 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ मैंने ये से पूरा इस तरह से मेज़र करेंगे और मेज़र करके 8 सेंटीमीटर ये आ रहा है और 7 सेंटीमीटर बिल्कुल एक पार्ट जहाँ पे मेरा ख़त्म होता है ना 14 डबल क्रोशिया का, वहाँ पे आ रहा है। 7 सेंटीमीटर तक अगर जोड़ेंगे तो पूरी आपकी डबल क्रोशिया जो 14 है वो जुड़ेगी, ऐड होगी। और अगर उससे ज़्यादा जोड़ेंगे तो 14 में आप चाहें तो 2 से 4 और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें टोटल 16 या 17 डबल क्रोशिया आपस में जोड़ूंगी शोल्डर के लिए, दोनों साइड के लिए। तो जोड़ना कैसे है देखिएगा, ये आपके पास एक पार्ट में जो आपने अभी रिसेंटली बनाया होगा, मीन्स दूसरा वाला पार्ट है, उसके ऊपर वाला आपको छोड़ के रखना हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट वन में इस तरह से डबल क्रोशिया को डाल के हुक को डाल के इसे यहाँ पे निकाल लेना है। इस साइड पे जब आप निकाल लेंगे फिर इसमें एक चेन बनाइए और अब एक एक करते हुए सारी डबल क्रोशिया को आपको ऐसे ही ऐड करते जाना है। फर्स्ट वन में डाला, ऐड कर लिया, सेकंड वन में डालेंगे, इसे ऐड करेंगे, थर्ड वन में डाला, दोनों साइड पे स्लिप स्टिच से ऐड किया, फोर्थ में डालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से 16 से 17 डबल क्रोशिया आपको इधर ऐड करनी है
और 16 से 17 डबल क्रोशिया दूसरी साइड पे ऐड करनी है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप 20 डबल क्रोशिया भी ऐड कर सकते हैं। 20 डबल क्रोशिया भी प्रॉपर ही होगी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। इतनी डबल क्रोशिया, इतना पार्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर 16 या 17 ऐड करें। तो मैं ऐड कर लेती हूँ दोनों साइड का, फिर साइड्स बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसे मैंने पूरा आपस में जोड़ लिया है। दोनों शोल्डर पार्ट जोड़ लिया है। ये बीच में नेक का पार्ट निकल आया है। नेक का पार्ट ढीला है, तो वो अगर आपको ढीला लग रहा है तो वो अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे उसे आपको सेट करना है। अब आपको इसमें साइड्स जोड़ के रेडी करनी है। सुई धागे से भी आप जोड़ सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो सेम इसी से जोड़ सकते हैं। इसे बेसिकली सिलना ही है और कुछ नहीं करना है। तो अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपको इसमें 18 से 18.5 सेंटीमीटर या फिर 19 सेंटीमीटर तक आपको आर्म होल छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ से ऊपर से शोल्डर से नापेंगे, और ये है मेरा 18 और 18.5 या फिर 19, तो 18 से 18.5 छोड़ सकते हैं। और अगर आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो 20-21 तक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा बन के रेडी हो रहा है वो 18 यहाँ इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो ग्रीन वाले में जो मैंने ऊपर वाला सेक्शन बनाया है, ठीक है, ये वाला ग्रीन कलर लगाया है, तो ग्रीन कलर का 2 रो है, तो सेकंड वाली रो तक हमें इसे ऐड करना है। ग्रीन वाले के सेकंड रो तक यहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया। ये इतना पार्ट आपका आर्म होल का रहेगा। ये बाकी का सेक्शन आपको बराबर से सिल लेना है। कलर का ध्यान दीजिएगा, कलर बिल्कुल बराबर सेट होने चाहिए, तो भी तभी ये देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाएंगे और इस साइड का सिलेंगे। जितना इधर सिलना है उतना इधर उधर सिलना है, ये तो कॉमन सी बात है। तो मैं दोनों साइड सिल लेती हूँ, फिर आपको इसका स्लीव बता दिया। हाँ, मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है, पूरा सिल लिया है, और एक साइड की इसमें स्लीव भी बना ली है। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको स्लीव इसमें कैसे बनानी है। स्लीव इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि कहीं भी इसमें घटाना या बढ़ाना नहीं है। पूरी मैंने इसमें एक जैसी बैगी टाइप स्लीव बनाई है, और फिर मैंने इसमें बॉर्डर बना दिया है, जिससे कि इसका लुक बलून शेप का आता है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है गाइज। इतनी ज़्यादा खूबसूरत, ये आजकल ट्रेंड में है इस तरीके का पैटर्न। सो मैंने इसलिए ऐसे बनाया है, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको कि कैसे बनाना है इसकी स्लीव को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है देखिएगा। जहाँ पे आपने ये वाला पार्ट सिला है ना, तो सबसे सेंटर में आपको यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना है, बिल्कुल बीच में जहाँ भी आपको स्पेस मिल रही है। और अब इसमें सबसे पहले इसी स्पेस पे फिर से डालेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 चेन बना के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अच्छा, अब जो ये वाला पैटर्न है, जो चेन लॉन्ग वाली है, इसमें आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद कलर अगर चेंज है या नहीं भी है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, तो एक डबल क्रोशिया जस्ट आपको ज्वाइनिंग पार्ट पे बना लेनी है, और 2 डबल क्रोशिया आपको डबल क्रोशिया पे बनानी है, ठीक है। जो सेकंड रो है उस पे बना लेनी है। अगेन यहाँ पे देखिएगा ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे। एक ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे बनाएंगे, और फिर से जो लॉन्ग वाली डबल क्रोशिया है उसमें आपको 5 बनानी है। 1 2 3 4 और 5। अगेन एक बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे, और एक डबल क्रोशिया पे, एक नेक्स्ट वाली रो है उसकी डबल क्रोशिया पे। तो इस तरह से हमें बना के रेडी करना है। मेक श्योर कि आपका जितनी भी डबल क्रोशिया बन के रेडी हो वो 3 के मल्टीपल में ही बन के रेडी हो, जिससे कि आपका डिज़ाइन परफेक्टली फिट हो सके। 14 के मल्टीपल में होनी चाहिए, जिससे कि डिज़ाइन परफेक्टली फिट हो सके। मेरे एक स्लीव के डिज़ाइन में एक स्लीव में 6 डिज़ाइंस आई हैं टोटल, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें बनाया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरा राउंड ऐसे ही होगा। कंप्लीट होने के बाद वर्क को ऐड करेंगे, 6 चेन बनाएंगे, और अब मैं 2 आपको डिज़ाइन बताऊंगी।
2 बार बताऊंगी, जिससे कि आपका दोनों साइड एक बार इस तरफ और एक तरफ मीन्स एक बार लेफ़्ट साइड और एक बार राइट साइड कैसे आपको घुमाना है। 6 चेन बनाएंगे और इसमें सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे फर्स्ट रो में करते हैं, ठीक है। एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में लॉन्ग क्रोशे बनाएंगे 4 टाइम्स। इसे वैसे ही जैसे बाकी आपके में बना है वैसे ही बनेगा, बस इसमें जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो वैसे नहीं बनेगा सेकंड वाले डिज़ाइन में जैसे आपने इससे पहले बनाया है, क्योंकि ये राउंड में बन रहा है। तो इसमें आपको डायरेक्टली ही बना लेना है, कोई आपको क्लस्टर बना के रेडी नहीं करना होगा। तो पहले ये वाला रो बता देती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये इस तरह से 4 बार बन गया। 4 बार बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 6 नंबर वाले में ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, फिर से 6 चेन बना के इसी डिज़ाइन को बनाएंगे। जब आप पूरी डिज़ाइन बना लेंगे, मल्टीपल आपका सही होगा, तो नेक्स्ट जो लास्ट वाला आपका ऐड होगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे ऐड होगा। तो ये पूरा रो बना लेती हूँ, उसके बाद धागे को चेंज कहाँ पे करना है ये बता के देखिए। इस तरह से मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बचे हैं मेरे पास। तो जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे डालूँगी और इसे ऐड कर देना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टाइम जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। और अब धागे को कट करके धागे को चेंज करेंगे। और दूसरे डिज़ाइन के लिए मीन्स जब एक साथ लेफ़्ट साइड हो गया, अब जब राइट साइड आपको घुमाना होगा तो आपको धागे को देखिएगा कहाँ ऐड करना है। जहाँ पे कट किया है वहाँ ऐड नहीं करेंगे, ये चेन वाली स्पेस पे भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसके बगल वाला जो पार्ट है, ठीक है। जैसे एक ये वाला फर्स्ट है चेन वाला, इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसकी वाली डबल क्रोशा को छोड़ेंगे। इसके बाद वाला जो चेन स्पेस है यहाँ पे आपको धागे को ऐड करना है। यहाँ पे अगर आप धागे को ऐड करेंगे तो आपका परफेक्ट बन के रेडी होगा। मीन्स आपको हर बार सिंगल क्रोशा या फिर स्लिप स्टिच बना के उस स्पेस पे नहीं आना पड़ेगा जहाँ से आपको डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, बाकी का पार्ट सेम होगा जैसे बाकी डिज़ाइन में बनाते हैं, सेम वैसे ही डबल क्रोशा बना के, और जहाँ 6 डबल क्रोशा बनानी है चेन में, या 6 डबल क्रोशा बना के पूरे राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड बन के रेडी है। राउंड के एंड में एक जो 3rd नंबर चेन है इस पे डालेंगे, अपने वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद जो सेकंड वाली में आ जाएंगे। अब यहीं से आपको वर्क को स्टार्ट करना है। तो जब इधर के साइड वाली डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें 5 स्किप करना होता है, 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट की है। 1 2 सॉरी 2 नहीं, सिर्फ एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 बार लूप लेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 1 होता है जो आपका सेकंड वाला जो पार्ट है ना, इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशा होगी वो आपका 6th होगा। यहाँ से दूसरे साइड के लिए मीन्स जब राइट साइड को झुकाना है आपका, तो ऐसे डिज़ाइन स्टार्ट होगी। एक स्किप करेंगे, 3 बार लूप लिया, एक स्किप करके सेम पैटर्न, एक चेन, 3 लूप लेंगे, लॉन्ग चेन, एक चेन, 3 बार लूप लेंगे और इसे बना के रेडी करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ स्टार्टिंग में जो हम क्लस्टर बना के स्टार्ट करते थे वही स्किप करना है, बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही है जैसे आपने बाकी की डिज़ाइन बनाई है। एक स्किप करेंगे, चेन बना के इसे ऐड कर देंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, 3 बार लूप लेंगे और नेक्स्ट वन में 5 स्किप करके 1 2 3 4 5 6 1 में फिर से सेम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अब आपको इसमें स्लीव्स बनानी है। यहाँ पे मैंने 6 पैटर्न्स टोटल बनाए हुए हैं और 6 पैटर्न्स में ये पूरा वर्क मैं करने वाली हूँ और कहीं भी इसमें घटाना या बढ़ाना नहीं है। बलून शेप की स्लीव्स बनाने के लिए आपको एज इट इज़ 6 पैटर्न के साथ ही पूरे में वर्क करना है। कहीं भी मैंने कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं है, पूरा मैंने ऐसे ही बना के रेडी किया है। तो जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा बना लें। अगर आपको थोड़ा सा ढीला बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाएं, जिससे कि जब यहाँ पे बॉर्डर बने तो वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा फंकी लुक दे। तो जितना भी आप बना सकते हैं उतना बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको इसका बॉर्डर बताती हूँ पूरा बनाने से। यहाँ मैंने पूरी स्लीव बना के रेडी कर ली है। अगर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सिर्फ लास्ट में डबल क्रोशा वाली रो बना के। और अगर आपको
बॉर्डर बनाना है, मीन्स इसे बलून शेप देना है, तो फिर आपको इसमें बॉर्डर बनाना होगा। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 1 नंबर कम क्रोशा हुक को यूज़ किया है। सो ये है 9 नंबर का क्रोशा हुक। बाकी का पार्ट पूरा मैंने 8 नंबर से बनाया है। और अब सबसे पहले यहाँ किसी भी एक ये वाली जो लॉन्ग क्रोशा है उसमें आपको धागे को ऐड कर लेना है। सेम वो थ्रेड ऐड करेंगे जो आपने ऊपर सबसे नेक के पार्ट में ऐड किया है, या फिर जिससे भी आपको बॉर्डर्स बनाने हैं वो वाला ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन और एक चेन के बाद सेम प्लेस पे डाल के एक सिंगल क्रोशा। बीच में कोई सिंगल क्रोशा नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको लॉन्ग चेन में आ जाना है और इसमें क्रोशा सिंगल क्रोशा बनाएंगे। चेन स्पेस में कोई वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी यहाँ के जो लॉन्ग स्पेस है इसमें करना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 बन के रेडी हो। चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशा और डायरेक्ट आ जाएंगे इस वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे जो एक चेन है इसमें बना लेंगे एक सिंगल क्रोशा और फिर से जितनी भी लॉन्ग चेन बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा। ठीक है, सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना ली। अगेन यहाँ पे 6 चेन का स्पेस आ गया है, इसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशा। दूसरे पैटर्न पे आएंगे, एक चेन पे बना लेंगे और फिर से लॉन्ग क्रोशा में एक इस तरह से बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे और 4 से 5 रो आपको सिंगल क्रोशा की ऐसे ही बना के रेडी करनी है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। आप इस रो को बनाएंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर फिर से सिंगल क्रोशा की रो बनाएंगे, अगेन ऐड करेंगे, फिर सिंगल क्रोशा की रो बनाएंगे। तो टोटल 4 या 5 रो आपको जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से इसमें रोज़ बना के रेडी कर लें। तो इस तरह से मैंने 4 रो बना के रेडी कर ली है। अब वर्क को ऐड करेंगे, 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस से डालेंगे और यहाँ पे बना लेनी है 2 और डबल क्रोशा और 2, 1 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे। फिर से सेम प्लेस पे 2 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशा, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में ऐड करेंगे। ये होगी फाइनल रो। फाइनल रो ऐसे बना के रेडी करेंगे, फिर आपको गला बताती हूँ। तो इस तरह से स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। दोनों साइड की स्लीव ऐसे ही बनानी है। और अब गला बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, हल्का सा ये आपको जिगजैग वाला लग रहा होगा। तो अगर आपको इसको पूरा राउंड करना है तो कर सकते हैं, जिगजैग रखना है तो जिगजैग भी रख सकते हैं। तो मैं इसे राउंड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशा की रो बना के आपको सेम वो जो नीचे आपने यहाँ पे पैटर्न बनाया है ये बना के रेडी कर लेना है। तो सेम इस जगह पे थ्रेड को ऐड करेंगे एक चेन बना के सेम इसी प्लेस पे सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और अब जितनी भी सिंगल क्रोशा है डबल क्रोशा है सब में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अगर गला आपको बड़ा लग रहा है तो हर 4 से 5 डबल क्रोशा के बाद आप एक डबल क्रोशा को इसमें घटा सकते हैं। घटाने के लिए 2 डबल क्रोशा में इस तरह से सिंगल क्रोशा लेना है। जब 3 लूप हो जाए तो इसे एक साथ ओवर कर देना है। तो आप चाहें तो इस तरह से घटा भी सकते हैं और अगर नहीं घटाना है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये बीच वाला पैटर्न है, यहाँ तक बना के रेडी करेंगे और जब आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 ये 3 इन 3 को मीन्स जहाँ पे आपको हल्का सा टर्न लग रहा है इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशा, ओवर नहीं करेंगे, सेकंड वन में डालेंगे और थर्ड वन में डालेंगे, तीनों में डाल के एक साथ इसे ओवर कर देंगे, ठीक है। और फिर से जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर लेना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ आपको देखेंगे कि ये वाला जो घुमा वाला हिस्सा था, थोड़ा सा जो डाउन जा रहा था, वो सही हो जाएगा। तो हर इस जगह पे जहाँ पे आपको राउंड दिख रहा है इसमें 1 2 3 इन तीनों को एक साथ ओवर कर लेना है, फिर से इन 3 में भी एक साथ ओवर कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये वर्क जो है वो सही हो जाएगा। और ये सिंगल क्रोशा बनाने के बाद
सेम जैसे आपने यहाँ पे बनाया है सेम ऐसे ही नेक पे बना के रेडी कर लेना है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर इसको फाइनल लुक दिया। इस तरह से ये पूरा स्वेटर बन के रेडी है। काफ़ी खूबसूरत और फंकी सा लुक दे रहा है। मुझे तो पसंद आया काफ़ी ज़्यादा। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।